गुस्से में कह दी बहुत बड़ी बात, दबा दिया नरेंद्र मोदी का गला। अमित शाह भी देखकर हो गए सन्न। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी से खुल्लम खुल्ला भिड़ने का कर दिया ऐलान। पूरे देश में मच गया कोहराम, चद्दर के नीचे मुंह कर लेट गए योगी। लालू ने खाई अपनी माता की कसम, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर ही चैन से सोएंगे। लालू का जोश देख राहुल गांधी और केजरीवाल ने किया सलाम। पटना से सीधे लालू यादव ने जब मुंबई के लिए उड़ान भरी तो बीजेपी के नेताओं की जान हलक में आ गई। जिस लालू यादव को बीजेपी जेल में भेजने की कोशिश कर रही थी, उसी लालू यादव ने मुंबई पहुंचकर सारी बाजी पलट दी। लालू यादव ने नरेंद्र मोदी से खुद भिड़ने का ऐलान कर दिया। सामने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और भी कई नेता खड़े थे। सबके सब बस देखते रह गए। 75 साल की उम्र में लालू ने ऐसी हुंकार भरी कि पूरा देश हिल गया। नरेंद्र मोदी सरकार परेशान हो गई कि आखिर अब लालू के आगे क्या प्लान बनाया जाए। बीजेपी के चाणक्य भी सोच में पड़ गए। लालू यादव अब तक बीजेपी पर जोरदार हमले बोल रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर ले लिया। लालू ने ऐसी बात बोली जो नरेंद्र मोदी को सीधे चुभ गई होगी। पटना में ही एयरपोर्ट से निकलते हुए लालू यादव ने कहा, हम लोग मुंबई में नरेंद्र मोदी के नरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नरेटिव पकड़े हुए हैं, उन्हें सत्ता से हटाना है। लालू के बयान के बाद भाजपा के कई नेता आग बबूला हो गए और उन्होंने लालू यादव पर जोरदार हमले बोलने शुरू किए। लेकिन लालू यादव ने साफ कह दिया कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। वो सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे और जब तक नरेंद्र मोदी को वो प्रधानमंत्री पद से हटा नहीं देते हैं, तब तक चैन की नींद नहीं सोने वाले। मुंबई में एक बार फिर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट दिखा। विपक्ष में फूट का दावा करने वाली बीजेपी ने जब देखा कि मुंबई में तो इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो रहा है, तो उसके भी होश उड़ गए। अब बीजेपी को नए सिरे से 24 के चुनाव के लिए प्लान तैयार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्लान बीजेपी ने बनाया था वो मटिया मेट होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी पिछड़ों की राजनीति करती है, लेकिन इस बार पिछड़ों की नस गठबंधन ने पकड़ ली है। लगातार जातीय जनगणना की मांग विपक्ष के नेता कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इससे भाग रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया और कहा कि हम चाहते थे कि जातीय गणना जनगणना का हिस्सा बने, लेकिन ऐसा करने का अधिकार केवल केंद्र के पास था। केंद्र की अनिच्छा को देखते हुए हमारे पास अपने दम पर सर्वेक्षण कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यानी अब चारों तरफ से बीजेपी फंसती जा रही है। धीरे धीरे ही सही 2024 का चुनाव पास आ रहा है, लेकिन विपक्ष एकजुट होता जा रहा है और विपक्ष की एकजुटता ही मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। क्योंकि अगर एक साथ कई पार्टियां मैदान में उतर जाएंगी तो इसका सीधा सीधा नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। ऊपर से लगातार अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि जनता भाजपा सरकार के शासनकाल से काफी ज्यादा नाराज है। यानी सरकार विरोधी लहर है। किसी भी सरकार में सत्ता विरोधी लहर काफी खराब होती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता विरोधी लहर का नुकसान ही बीजेपी को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में उठाना पड़ा है। हालांकि इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, भाजपा जनता को कई तरह की राहत दे सकती है, जिसमें कई चीजों को सस्ता भी किया जा सकता है। लेकिन जनता बहुत चतुर है, उसे सब समझ में आता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब देखना होगा कि 24 के चुनाव में विपक्ष कितनी बड़ी जीत दर्ज कर पाता है। वैसे आपके हिसाब से 24 के चुनाव में विपक्ष